राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को संकटी चतुर्थी के बारे में बताएंगे और कथा भी इसी में सुना देंगे। तो आप सबको संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना है। तो बोलिए नमो नारायण। संकट को हरने वाले गणेश भगवान जी का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुख सौभाग्य को देता है। तो हर संकटी चतुर्थी पर जो भी भगवान जी का व्रत होता है उसमें अलग अलग उनका नाम होता है। चैत्र मास की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी में भगवान गणेश जी का 11 रूप का भालचंद्र के रूप में पूजा की जाती है। भालचंद्र का मतलब होता है कि जिसके सर पर चंद्रमा हो। भगवान गणेश जी के इस रूप की पूजा करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब हम आप सबको मुहूर्त के बारे में बताएंगे। भालचंद्र संकटी चतुर्थी इस साल 28 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि इस व्रत में चंद्रोदय का महत्व ज़्यादा होता है। अगर चतुर्थी तिथि प्रदोष काल से ही शुरू हो रही है तो भी संकटी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखेंगे, क्योंकि चंद्रोदय उसी दिन प्राप्त होगा। और इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का व्रत रखते हैं लोग, और चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके उसके बाद व्रत का पारणा कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 मार्च को शाम 6:56 से लेकर अगले दिन यानी 29 मार्च को रात 8:20 पर समाप्त हो जाएगा। और सुबह का पूजा का मुहूर्त है आपका 10:54 से लेकर 12:26 तक, और शाम का आपका पूजा का समय है 5:04 से शाम 6:37 पर, और चंद्रोदय का समय है आपका रात्रि 9:28 पर। इस समय आप चंद्र जी का पूजा कर लीजिएगा और गणेश भगवान जी का सुबह भी पूजा कर लीजिएगा, शाम को भी पूजा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा के लिए एक चौकी की स्थापना करें साफ करके। उसके बाद आप पीला वस्त्र बिछाइए, गणेश जी की प्रतिमा स्थापना कीजिए और उनके पूजा के लिए सारे सामग्री एकत्रित करके आप रख लीजिए। तो सबसे पहले आप सूर्योदय को अर्घ्य दे दीजिए। उसके बाद आप संकल्प कर लीजिए व्रत का। और अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो भी आप पूजा का भी संकल्प ले सकते हैं। पानी ले लीजिए, फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और संकल्प कर लीजिए, हे गणेश भगवान जी हम आपका पूजा करेंगे, आप हमारा पूजा में कोई भी बाधा मत डालिएगा, मेरा पूजा सफल कीजिएगा। इतना कह के आप वो पानी अक्षत फूल नीचे गिरा दीजिएगा वहीं मंदिर में। उसके बाद आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए। पूजा करते वक्त सबसे पहले आप गणेश भगवान जी का नाम लीजिए और उसके बाद अपने गुरु का नाम लीजिए। उसके बाद आप गौरी जी और भोलेनाथ जी का भी नाम ले सकती हैं। गणेश भगवान जी का मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र से आप जाप कर लीजिएगा और गणेश स्तोत्र पढ़ लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। चौथ माता का भी आप कथा या तो सुन लीजिएगा या तो पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से बिना कथा सुने आपका पूजा पूरा नहीं होता है। तो आप अगर सुबह नहीं टाइम मिलता है तो आप शाम को ही पूरा काजे से विधिवत भगवान गणेश जी का पूजा कर लीजिएगा। चौथ माता का कथा सुन लीजिएगा, गणेश भगवान जी का भी पूजा कर लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद आप चंद्र भगवान जी को अर्घ्य देकर मुहूर्त के टाइम में उसके बाद आप पाठ कर लीजिएगा। दान निकाल के जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद सुबह आप दे दीजिएगा, बड़ों से आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। संकटी चतुर्थी की कथा एक समय की बात है, जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कुतूहलवश भगवान गणेश से पूछा। माता पार्वती जी पूछती हैं कि हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूरे दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर
पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों को नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुए थे। वो परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ग के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वे अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री राजपाल को सौंपकर विधिवत प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन्य धान से संपन्न हो गए। अब मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत धर्मपरायण थी। वे भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत की अनुष्ठान किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपने पुत्र वधू से कहने लगी, अरे यह क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्ट, मेरे बार बार कहने पर भी तुम मेरी बात को अनदेखा क्यों कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासु माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोधवश सासु ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मारकर इसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती और वो कौन है और उसका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से हैं, हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे। माता की आज्ञा को मानते हुए इसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूरी किया। व्रत के अंत में वे भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना चमत्कार दिखलाई ताकि वे आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकार को उतारकर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्धान हो गया। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वे शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है। यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। किसने ऐसा निर्दयी कार्य किया है। हाँ, मेरा राजकुमार कहाँ है। राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है।
इसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। इसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश मिलने पर राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला, तब वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश हो गए और राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहा, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पुत्र कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा के द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री विचलित हो गया और मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कि कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नापराधी ने ऐसा नीच कर्म किया और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हो। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजा पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी करे तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। छोटी पुत्रवधू के बात को सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्रवधू, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वे तुम मुझे बताओ। हे सुलक्ष्मी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा को नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को के किए गए अपराध की क्षमा कर दें और राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया और सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समाया और भगवान गणेश की लीला को देख हुए नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ से जाकर फिर दोबारा लौट आए। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत के बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इसका कथा श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज को फिर से प्राप्त किया। बोलिए गणेश भगवान जी की जय। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बोलिए हर हर महादेव।